दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट में। देखिए दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी या फिर रेलवे ग्रुप डी की जो जो जॉब आती है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपका एग्ज़ाम अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले खत्म हुआ। 11 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ है। ठीक है, एंड हुआ है आरआरसी ग्रुप डी का। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपका 14 अक्टूबर को ही इसका जो है आंसर की अवेलेबल हो चुकी थी और आज 21 नवंबर है। और आज के दिन अभी तक तो फिलहाल कोई भी आरआरसी ग्रुप डी की ओर से अभी नोटिस नहीं आई है कि आपका रिजल्ट कब आना है या फिर और कुछ भी रिवाइज आंसर की वगैरह आनी है कि नहीं आनी है, ऐसा कुछ आया नहीं है। लेकिन इसका रिजल्ट देखिए हो सकता है कि अक्टूबर के, ये तो इंडिया तक अभी लास्ट में 30 या 31 तारीख तक आ जाए, या फिर नहीं आएगा तो दिसंबर में इसका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, और इसमें हम बात कर लेते हैं, सबसे मेन होता है सैलरी की। आरआरसी जो ग्रुप डी है इसकी सैलरी आपकी पर मंथ में कितनी बनेगी जाकी। ठीक है, तो इसकी भी अच्छी खासी सैलरी होती है जिस हिसाब से जॉब है, लेवल 1 की जॉब है। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी जो है इसका जो ग्रेड पे होता है वो 1800 ग्रेड पे की जॉब है। और यहाँ पर जो आपकी बेसिक सैलरी, बेसिक पेमेंट जो आपकी आती है वो 18,000 रुपये है। ठीक है, और इसका जो डियरनेस अलाउंस है वो 31% बेसिक सैलरी का मिलता है। हो सकता है कि अब इंक्रीजमेंट हो गया हो, 34% हो गया हो। अगर ऐसा है, इंक्रीज़ हुआ है जो भी जॉब कर रहे हैं, तो कमेंट अपना जरूर करें कि हाँ 31% से 34% हो गया है, तो मैं इसका दूसरा वीडियो भी बना दूंगा, तो आपकी कितनी सैलरी होगी वो भी आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में आपका जो डीए है, डियरनेस अलाउंस 31% है बेसिक सैलरी का, तो वो बनता है जाकर 5,580 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि डियरनेस अलाउंस ही इसका 5,000 के ऊपर पहुंच रहा है और बेसिक सैलरी तो है ही 18,000 रुपये। फिर इसके बाद आपका जो है ट्रैवल अलाउंस भी है, तो वो लगभग देखिए वैसे 8,000 रुपये के ऊपर पहुंचता है। किसी किसी का ट्रैवल अलाउंस जो होता है ज़्यादा पहुंच जाता है, तो मैं मान लेता हूँ कि फिक्स्ड आपका 1,152 रुपये लगभग पहुंच रहा है। ठीक है, इतना मैं मानकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका ट्रैवल अलाउंस हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रैवल अलाउंस आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो 1,000 रुपये आप मिनिमम मानकर चलिए। और उसके बाद आपका देखिए एचआरए जो होता है वो सिटी वाइज मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एचआरए केवल फिक्स्ड हो कि इतने ही परसेंट ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखिए अलग अलग सिटी के हिसाब से मिलता है एचआरए। पहले तो मेरे हिसाब से शायद 8% या 9% जो जेट सिटी होती थी छोटे शहर उनमें मिलता था, लेकिन अब शायद इंक्रीज़ होकर 10% हो गया है। तो वैसे ही वाई सिटी का अब इस समय प्रेजेंट टाइम में लगभग 20% है और एक्स सिटी का जो है 30% है आपका एचआरए बेसिक सैलरी का। तो उसके हिसाब से अगर एचआरए निकालते हैं तो देखिए आपका जो एचआरए होता है जेट सिटी, जो एक तरह से बोल सकते हैं जिनकी जनसंख्या 5 लाख से कम है, जिस शहर की जनसंख्या, तो वहाँ पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको एचआरए जो है 10% मिलेगा बेसिक सैलरी का, तो वो बनेगा जाके 1,800 रुपये। अगर वाई सिटी मतलब जिसकी जनसंख्या 5 लाख और 50 लाख के बीच में है, जैसे कि कानपुर, लखनऊ, ये शहर जो होते हैं एक तरह से महानगर है, फिर भी इनकी जनसंख्या जो है 5 से 50 लाख के बीच में। वैसे तो इनकी जनसंख्या 50 लाख के ऊपर है, लेकिन ये अभी भी वाई सिटी में ही काउंट किए जाते हैं रेलवे के हिसाब से। वैसे तो ये मेट्रो के हिसाब से काउंट करें तो ये बड़े शहर हैं, ठीक, महानगर है। 16 महानगर हैं इंडिया में, 16 या 17, उनमें से ये काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर वाई सिटी में आपका जैसे मान लीजिए लखनऊ या कानपुर में होता है या फिर आपका इलाहाबाद में होता है, तो भी आपको 36 रुपये मिलेगा बेसिक सैलरी का। और फिर इसका अगर बात करते हैं एक्स सिटी जो होती है, सबसे हायर सिटी जिनकी पॉपुलेशन जो होती है 50 लाख से ऊपर होती है, जैसे कि आपका प्रेजेंट टाइम में एक्स सिटी में जैसे मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है और कोलकाता वगैरह हो गए, तो ये आपकी सिटी जो हैं एक तरह से एक्स सिटी में काउंट की जाती है। इनकी जो बेसिक सैलरी होती है 30% है। ठीक है, बेसिक जो एचआरए मिलता है वो 30% मिलता है, तो वो बनता है जाके 54,400 रुपये। तो ये आप समझ सकते हैं अगर आपका किसी अच्छे शहर में मिल गया है, मुंबई हो गया या दिल्ली हो गया, तो आपका 54,000, 4,500, 5,500 रुपये तो आपका केवल और केवल आपका एचआरए मिलेगा, और उधर से आपका डियरनेस अलाउंस भी इसी टाइप में मिल जाएगा। तो अच्छी खासा तो आपका इससे बन जाएगा। अब बात करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिए सैलरी जो है एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी के हिसाब से देख लेते हैं। जो टोटल सैलरी आपकी एक्स सिटी, जो बड़े महानगर होंगे उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी 31,932 रुपये पहुँचती है। आप समझ सकते हैं कि 30,000 प्लस पहुँच रही है। और ऐसे ही अगर बात करते हैं वाई सिटी जो है आपके, अगर वहाँ की सैलरी की बात करें तो वहाँ पर पहुँचती है जाकर 30,132 रुपये। तो आप समझ रहे हैं कि 30,000 रुपये आपकी वाई सिटी, मतलब एक तरह से महानगर से जो थोड़े से छोटे शहरों जैसे कि कानपुर, लखनऊ और बोल सकते हैं प्रयागराज हो गया, ठीक है, पटना वगैरह हो गया, तो यहाँ पर भी आपकी देखिए 30,000 रुपये लगभग सैलरी आपकी पहुँच जाएगी। ठीक है, जबकि बहुत सारे भी अलाउंसेस नहीं ऐड हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करते हैं जेड सिटी में, तो आपकी लगभग 28,332, मतलब 28,000 रुपये आपकी जेड सिटी में भी सैलरी होगी। तो ये समझ सकते हैं आपकी कितनी अच्छी खासी सैलरी है। तो यहाँ पर आपकी ग्रुप डी में भी अच्छी खासी सैलरी मिलने लगी, ऐसा नहीं कि अच्छी सैलरी ना हो। अगर ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसमें करेक्ट ना हो सकता है, तो अगर आपको पता हो उसके विषय में तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए।
कीजिए कि हाँ इसमें अभी थोड़ा सा और सही करने की ज़रूरत है, मैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।